एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित। और आप लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया का क्लाइमेट। ठीक है, तो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इंडिया का मॉनसून और उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स। आज हम देखेंगे कि इंडिया के क्लाइमेट को पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। तो उनमें सबसे पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है ये मैंने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बताया था आपको। ठीक है, जैसे ये इक्वेटर है। ओके, तो इसके साथ में ही पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, हमारे पास में पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे ये है हमारे पास। ओके, अब इसमें एक चीज़ देखें कि ये हो गया हमारा इक्वेटर और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के अंदर पास करती है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। एंड कहाँ तक जाती है? मिज़ोरम ईस्ट तक जाती है। ओके, टोटल कितने स्टेट्स कवर करती है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, वैसे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से मूव करते हैं किस तरफ? पोल की तरफ, तो क्या होता है आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लग जाता है। ओके, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग मिडिल पार्ट में डिवाइड कर देती है। कुछ एरिया ट्रॉपिक है, कुछ एरिया सब ट्रॉपिक है इंडिया का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास में है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपको पता है इंडिया के पास में हमारे जो माउंटेन है, ठीक है, हिमालय है। हिमालय के कितने पार्ट बताए थे मैंने फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर के अंदर। प्लीज़ अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी आप द ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल के ऊपर नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी की जो जियोग्राफी है उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उसमें जाकर के आप सारी वीडियोस चेकआउट ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल अगर आपको ठीक लग रही है वीडियोस और आपको समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए एल्टीट्यूड, इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज हाइट करीब करीब 6000 मीटर्स तक है। ठीक है, कोस्टल वालों का एलिवेशन जो हमारा एरिया है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 30 मीटर। हिमालय जो है वो प्रिवेंट करता है क्या, जो भी हमारी सर्बिया कह सकते हैं, रशिया वाली साइड या फिर नॉर्थ पोल की साइड से जो भी हवाएं आ रही हैं हमारी, उनको ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को आने में रोकती है। सेंट्रल एशिया से जितनी भी हवाएं आती हैं उन्हें रोकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स क्या है? प्रेशर देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपकी पर्टिकुलर एक एयर क्वांटिटी होती है उस एरिया में। जैसे ये सराउंडिंग है, इसके ऊपर एयर कितना प्रेशराइज्ड है। ठीक है, अगर गर्म है हवा तो कम हो जाएगी, ठंडी है तो ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर का सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन में क्या क्या आता है हमारे पास में? जेट स्ट्रीम आ जाती है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट में? ये सारी चीज़ें 11th क्लास की बुक्स में भी हैं और बाकी जगह पर भी हैं। 10th में भी आप इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर अभी हम इसे इन डेप्थ अगर डिस्कशन करने लगेंगे तो ये बड़ी क्लासेस वाली चीज़ें हो जाएंगी इसमें। ठीक है, जेट स्ट्रीम इसका एक और पार्ट है। दूसरा है वेस्टर्न साइक्लोन। अब वेस्टर्न कहाँ? ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब ये तो हो गया वेस्ट साइड। अब वेस्ट मतलब यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से जो हमारे पास में साइक्लोन्स उठ करके इंडिया में आते हैं और ये कौन सी रेन करते हैं, उस रेन का नाम है मावट। ठीक है, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। मावट मतलब विंटर में होने वाली एक रेनफॉल है मावट। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जनरेट होने के बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि यहाँ से एक ITCZ होती है, वो हमारी कन्वर्ज हो जाती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जो हमारी जोन होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारा। इसके अलावा हीटिंग जो होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ज़्यादा होने लग जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन भी जनरेट होते हैं। ठीक है, ये आने वाली क्लासेस के अंदर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं आपकी कि इंडिया जो लाई करता है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में वाई करता है। अब नॉर्थ ईस्ट, अब भाई एक चीज़ ये समझ लीजिए, जैसे मैंने रिवर के बारे में आप लोगों को कहा था कि रिवर जिस भी साइड में फ़्लो करती है, ठीक है, जिस भी साइड में फ़्लो करती है, लाइक ये इसका सोर्स है। सो द डायरेक्शन इट इज़ फ्लोइंग
देन इट विल बी लेफ़्ट और ये उसका राइट हो जाएगा। जैसे अगर ये इस तरफ फ्लो कर रही है रिवर तो ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा उसका, राइट हैंड साइड। ऐसे ही हमारी जो विंड जिस भी डायरेक्शन से फ़्लो करेंगे उस डायरेक्शन से उसका नाम पड़ जाएगा। अब ये ईस्ट से फ़्लो कर रही है तो ईस्टर्ली, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये इस तरीके से फ़्लो कर रही है। क्लियर है ये चीज़। अगर मैं कहूँ वेस्टर्ली मतलब तो वो हवा वेस्ट की तरफ से आ रही होंगी। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। इंडिया जो लाई करता है दैट इज़ इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली, मतलब इस तरफ से जो हवाएं फ्लो करती है उस पार्ट में आती है। विंड है वो ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब वो कहाँ पर है, एक बार इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये है हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ में हवाएं फ्लो करती है हमारी, ठीक है। इंडिया यहाँ पर आप लोगों को कहीं मिल जाएगा। अब एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब हवा, ठीक है, जब विंड्स हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जब फ्लो करती हैं डाउनवर्ड तो वो सीधी नहीं आती हैं, वो हवाएं राइट के साइड में टिल्ट हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। उसका रीज़न क्या है, दैट इज़ ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स, ठीक है। वेयर एज साउथ हेमिस्फीयर में जो हवाएं फ्लो करती हैं दे टर्न टूवर्ड देयर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ध्यान रखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर राइट हैंड साइड, लेफ्ट और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है चीज़। अब क्यों फ्लो करती हैं वो हम एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है और साथ में मूवमेंट कौन कौन से किस तरीके से होते हैं। देखिए, दे ब्लो साउथवर्ड एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू राइट ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स, जो मैंने आपको समझा दिया अभी इस वाले चीज़ के अंदर। अब ये आते कहाँ से हैं, ये आते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। किस तरफ आती हैं, इक्वेटोरियल की लो प्रेशर। आपको पता है हमेशा जो विंड है वो कहाँ से फ्लो करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ हाई प्रेशर है हमारे पास में, यहाँ से मूव करके ये कहाँ आ रहे हैं, सदर्न साइड में आ रहे हैं। ओके, क्लियर ये सारी की सारी चीज़ें। चलिए अब देखते हैं, जनरली जो ये विंड है वो क्या होती हैं, थोड़ी सी मॉइस्चर अपने साथ में लेकर के आती हैं, बहुत बेयर मिनिमम होता है, बट इसकी वजह से रेनफॉल हो नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि ये लैंड के ऊपर से आता है। अगर यहीं पे ओशन होता तो क्या होता, ज़्यादा वाटर जो है उसे ये एब्जॉर्व कर पाते और रेनफॉल करा पाते। अब बात कर लेते हैं कोरोलिसिस फोर्स। अर्थ जिस तरीके से रोटेट करती है, ठीक है, अर्थ जिस तरीके से रोटेट करती है उसी के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। उस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ द एयर होता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। कोरोलिसिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन विंड्स टूवर्ड्स द राइट। नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ से आ रही हैं तो अब इसका लेफ़्ट और राइट किस तरफ होगा, ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो ये विंड किस तरफ में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट हैंड साइड, ठीक है। जाना इनको सीधा चाहिए था बट ये जाती किस तरफ में, इस तरफ में। क्लियर है चीज़। और ये कहाँ हो रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंड को आना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, ये इसका हो गया लेफ़्ट, ये हो गया इसका राइट, एंड द विंड स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स दी लेफ़्ट। आई होप अब आपको क्लियर होगी ये चीज़। और हम इसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, फेरेल्स लॉ, बिकॉज द पर्सन हु डिस्कवर इट, और जिसने ये फोर्स को एक तरीके से थ्योरी और फैक्ट्स में लेकर के आए, उसका नाम था फेरल। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेरल्स लॉ, ठीक है। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन और इंडिया आर यूनिक, अपने आप में यूनिक है। क्यों, क्योंकि विंटर के टाइम में हिमालयाज़ के अंदर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। अब हाई प्रेशर बन गया तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, हाई प्रेशर से विंड कहाँ फ्लो करेंगी, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर कहाँ बन रहा होगा, अगर ठंड के टाइम पर, ठीक है, विंटर में अगर हिमालयाज़ में हाई प्रेशर है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब विंड कहाँ से फ्लो करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और लो प्रेशर कहाँ रहेगा हमारा, ये हिमालयाज़ हैं, ये पेनिसुलर है, देन द विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस। क्लियर है। और ये सी की तरफ जाने लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाई प्रेशर विंड नॉर्थ टू दी हिमालयाज, कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन इन दी साउथ। क्लियर होगी यहाँ पे। सेम चीज़ अगर आप देखें समर टाइम में रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन, टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप लोगों को पता है, और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बेसिक कॉमन सेंस है। एशिया का भी इंटीरियर जो है, जो क्या है हमारा,
प्लेट्यू है जो तिब्बत का प्लेट्यू, ये सब बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होती है, प्रेशर हो जाता है कम और ओशन में प्रेशर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। तो विंड कहाँ से फ्लो करने लग जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहेगी तो क्या होगा, ओशन से क्या लेकर के आएंगे, मॉइस्चर। मॉइस्चर लेकर के आएगी तो क्या हो जाएगा, ये इंडिया के अंदर एंटर करेंगे और इंडिया के वेस्टर्न घाट पे क्या होने लग जाएगी, बहुत बारिश होने लग जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, साउथ वेस्ट मानसून। बहुत ही सिंपल था, ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज है, ठीक है। यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस चैनल पे अगर आप फॉलो करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई भी टेक्निकल वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अपनी बुक्स को, बट मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में ज्योग्राफी इस तरीके से समझा रहा हूँ कि दोबारा जब भी आप पढ़ेंगे देन यू विल बी लाइक अच्छा ये इस तरीके से काम करता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हों आप लोगों को कि बेसिक चीज़ें मैं वापस से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। जब भी हाई प्रेशर होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और जब प्रेशर लो होता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। सिंपल इतनी सी चीज़, ठीक है सर। विंटर के टाइम पे हिमालय में क्या कंडीशन बनेगी, विंटर के टाइम पे ठंड होने लग जाती है, हमारे नॉर्थ में भी ठंड होने लग जाती है। अगर ठंड हो रही है तो टेम्परेचर क्या है, लो है, और टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या है, हाई है। तो विंड कहाँ से बहेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जाने का रास्ता या फिर विंड्स का फ्लो करने का रास्ता। वेयर एज साउथ वेस्ट मॉनसून किस तरीके से आता है, जब हमारे इंडिया के नॉर्दर्न जो पार्ट है, हिमालय नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। देन द विंड विल स्टार्ट फ्रॉम द ओशंस टूवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, और दैट इनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ, ठीक है, और वेस्ट की तरफ बहेंगे, साउथ वेस्ट, तो ये क्या हो जाएंगी, साउथ वेस्ट मॉनसून। सिंपल सी चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं सीजन्स की क्या होती है। सीज़न क्या होते हैं, एक तरीके से आप कहें कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, वेदर रहती है, उसी तरीके से हम उसे देखते हैं। मॉनसून जो है एक तरह का हमारा यहाँ पे डिस्टिंक्ट फीचर है हमारे यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, सीजनल वेरिएशन होता है। इस तरीके से हवा बहेगी और फिर अब इसे कैसे कहते हैं, इसको कहेंगे साउथ वेस्ट और इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से फ्लो कर रही है और ये कहाँ से, साउथ वेस्ट से। इसे कहेंगे ऑनसेट ऑफ मॉनसून और इसे कहेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून। क्लियर है चीज़ें। चलिए अब इन्हें देख लेते हैं किस तरीके से कौन सी बनती है और सीजन्स हमारे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद रेनफॉल और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आप 10th क्लास की एनसीईआरटी भी साथ में कवर कर सकते हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे वेदर कंडीशंस इंडिया के अंदर बहुत ही चेंज होती रहती है। इंटीरियर जो है इंडिया का, उसमें टेम्परेचर का बहुत ही चेंज होता है, बट कोस्टल एरिया में आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर। उसका रीज़न आपको बता दिया था मैंने, वाई, बिकॉज जो ओशियन हमारा या फिर सी कहें जिसकी, या वाटर कहें, उसकी लेटेंट हीट जो होती है, मतलब जितनी देर में गर्म होता है उतनी ही देर में ठंडा होता है, तो वो क्या कर लेता है, बैलेंस आउट कर लेता है। बट लैंड में क्या होता है, जितनी जल्दी गर्म उतनी जल्दी ठंडा। सो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशंस ज़्यादा नहीं होता, कहाँ पर, कोस्टल एरिया के अंदर। बट जैसे जैसे आप यहाँ मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, हाई होने लग जाता है। यहाँ पे 20-22 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आपको 35 डिग्री इंटीरियर ऑफ द इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे कुछ वेदर्स या सीज़न हमारे बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें से कोल्ड आ जाता है हमारा, और हॉट विंटर और बाकी के ऑटमन और बाकी सीज़न हमारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम विंटर सीज़न को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले की जो कंडीशंस है वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब आप 9th क्लास के हिसाब से भी, ग्रेजुएशन के हिसाब से भी, यूपीएससी के हिसाब से भी, यूजीसी नेट के हिसाब से भी कुछ बेसिक चीज़ें आप याद रखिए कि कोल्ड वेदर इंडिया के अंदर स्टार्ट कब होता है, ठीक है। उसका टाइमिंग वगैरह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले द कोल्ड वेदर स्टार्ट्स इन द मिड ऑफ नवंबर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, मिड ऑफ नवंबर। आप भले ही कोई भी गाइड बुक कहीं से भी कुछ भी पढ़ें, बट एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन चैलेंज करने पड़ेंगे बाद में, यू हैव टू गो टू ऑथेंटिक सोर्स। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिड नवंबर में स्टार्ट होता है नदर्न इंडिया में।
एंड इट स्टेज कब तक रहता है, फेब तक रहता है। ठीक है, अब ये याद रखना, ये एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। कोल्ड वेदर के अंदर कोल्डेस्ट मंथ कौन कौन से हैं? सो इट विल बी दिसंबर एंड जनवरी। ओके, अब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऑब्वियस सी बात है। कोस्ट की बात करें, एवरेज टेम्परेचर जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 24 से 25 डिग्री, वेयर एज नॉर्दर्न प्लेन में कितना मिल जाएगा, कम हो जाएगा वो, ये मैंने आपको बता दिया। डे है वो गर्म रहेंगे, रात क्या है, ठंडी रहेंगी। हिमालयाज़ में आपको फ्रोस्ट देखने मिलेगी। फ्रोस्ट मतलब क्या होता है, इट इज़ अ लेयर ऑफ कह सकते हैं फ्रोज़न, ठीक है, फ्रोज़न वाटर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो जमा हो जाती हैं एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर, ठीक है, तो उसे हम फ्रोस्ट कहते हैं। इसके अलावा हायर जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। ओके, इस टाइम पीरियड के अंदर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो प्रिवेल करती हैं इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो ट्रेड विंड्स हैं वो फ्लो करेंगी इंडिया में। दे फ्लो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती हैं, लैंड टू सी, लैंड टू सी, ये मैंने आपको बता दिया। वाई, लैंड से क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या हो गया, हाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपल चीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ तक जा रही हैं, सी तक जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्या होगा, ड्राई, ड्राई क्यों होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। कोल्ड विंड डज नॉट हैव अ कैपेसिटी टू कंटेन वाटर वेपर, दैट्स वाई इट क्रिएट्स अ ड्राई स्टेट, डेजर्ट। इसीलिए हमने देखा था कि वेस्टर्न साइड में कॉन्टिनेंट के ज़्यादा क्या होती हैं, हमारे डेजर्ट बने हुए हैं, ठीक है, अफ्रीका में भी और साउथ अमेरिका में भी। ठीक है, कुछ अमाउंट हमारा यहाँ पे रेनफॉल होती है, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, वो भी जब रिट्रीटिंग हो जाती है। वाई, क्योंकि यहाँ से ये इस तरीके से फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ कुछ मॉइस्चर पिक कर लेती हैं ये, और फिर रेनफॉल कहाँ होने लग जाती है, तमिलनाडु में। दैट इज़ ऑल यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टेम्परेचर हाई हो जाता है, अब प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, आउटवर्ड फ्लो करती हैं गंगा वैली से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक इसकी बेसिक कंडीशन आपको समझ लेनी है और याद कर लेनी है, वो क्या है कि कोल्ड वेदर के अंदर आपको नॉर्मली स्काई है वो कैसा मिलेगा, क्लियर स्काई मिलेगा, टेम्परेचर लो मिलेगा और ह्यूमिडिटी भी लो मिलेगी, और हवाएं बहुत ही कम वेरिएबल, मतलब ठंडी हवा हल्की हल्की चलती रहेगी। यहाँ तक क्लियर है सारी की सारी चीज़ें। ओके, अब इसके अलावा हम देखते हैं क्या, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर और द नदर प्लेन इज़ द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहाँ से आता है, ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। कैसे, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे हो गया मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी से क्या उठ कर के आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। उन साइक्लोन की वजह से, ठीक है, क्या होता है, हमारे पास में विंड आती है और साथ में ये पानी उठा करके यहाँ से लेकर के आती हैं, और ये धीरे धीरे क्या करती हैं, रेन करती हैं। जैसे यहाँ देखेंगे लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है मेडिटेरेनियन सी से, और यहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न एशिया के अंदर, और ये आती हैं इंडिया के अंदर वेस्टर्लीज के साथ में। वेस्टर्ली क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, और ये मच नीडेड रेनफॉल करती हैं बिकॉज ऑफ हमारे माउंटेन्स की वजह से टकरा करके। और नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ठंड में जो बारिश होती है, जब आप देखेंगे तो उस रेनफॉल का पर्टिकुलर नाम है, उसे कहेंगे हम मावट। होती बहुत ही कम, कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर तक ही ये रेनफॉल होती है, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है बिकॉज उस वक्त में हम क्या कर रहे होते हैं, वीट वगैरह की और सरसों वगैरह की क्रॉप हमारे यहाँ पे लगी होती है, और ये एक वाटर, बिकॉज आई एम फ्रॉम फार्मर फैमिली, आई कैन टेल यू कि इस रेनफॉल की वजह से ही किसान का काफ़ी पैसा बच जाता है, बिकॉज दिस रेन गिव्स अ एक्स्ट्रा वाटर टू, और इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा वाटर टू दी वॉट क्रॉप्स। तो यही है, मावट आती है और उसकी वजह से राबी क्रॉप के अंदर क्या हो जाती है, हमारे पास में वाटर की सप्लाई ठीक ठाक हो जाती है। पेनिनसुलर इंडिया में कोई ज़्यादा बारिश नहीं होती, और ना ही उसमें कोल्ड जो सीज़न है उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही रेयरली होता है कोई भी सीजनल चेंज, बिकॉज इट ड्यू गेट मॉडरेटेड बाई दी सी, सी का जो टेम्परेचर है उससे ये मॉडरेट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हॉट वेदर। हॉट वेदर में सिंपल सी चीज़ है, जब ग्लोबल हीट की जो बेल्ट्स हैं दे स्टार्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी नॉर्थ, जैसे ये हमारा अर्थ है,
अब इसमें जो सन है वो नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ में ज़्यादा हमारी क्या होने लग जाती है, हीट आने लग जाती है। अब इससे क्या होगा, टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड प्रेशर विल डिक्रीज़। ठीक है, तो सारी की सारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट होने लग जाती हैं और हीट बेल्ट भी हमारी शिफ्ट हो जाती है। मेजरली ये कौन से मंथ में होता है, ये देखते हैं हम मार्च टू मई के बीच में। ओके, मार्च से मई के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली इन टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च और मई के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है। मार्च में आपको हाईएस्ट टेम्परेचर करीब 38 डिग्रीज देखने को मिल जाता है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, वेरेस अप्रैल में आपको टेम्परेचर गुजरात और एमपी का 42 डिग्री देखने को मिलता है। मई मंथ के अंदर ही अगर आप देखें राजस्थान और एमपी और इस पार्ट के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। इट क्रॉसेस लाइक 45 डिग्री, इस बार में 45-47 डिग्री तक जयपुर राजस्थान और बाकी जगह पर आपको देखने को मिला। वेयर एज पेनिसुलर इंडिया के अंदर टेम्परेचर है वो लोअर ही रहता है बिकॉज ऑफ दी ओशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। अब देखिए समर जो हमारे मंथ्स हैं उसमें आपको टेम्परेचर में वेरिएशन दिखने मिलता है। ठीक है, राइज हो जाता है किस में, टेम्परेचर में, एंड फॉल हो जाता है किस चीज़ में, एयर प्रेशर में। ठीक है, कहाँ होता है ये, खासकर नॉर्दर्न रीजन में होता है। ठीक है, लो प्रेशर बन जाता है बहुत ही लंबे टाइम तक। ठीक है, एलोंगेट पीरियड। अब इसमें कहाँ तक होता है ये, थार के रीजन से लेकर के और बिहार के पटना तक, और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें इसी टाइम पर आपको एक गर्म हवा मिलेगी, उसका नाम क्या है, लू, जो ज़्यादातर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट में और हरियाणा के कुछ पार्ट में आपको फ्लो होती हुई दिखेगी। उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है, नॉर्दर्न इंडिया में, बट स्टिल ये एक स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड होती है और हेल्थ पे बहुत ही इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। बट थोड़ी सी ये कामिंग होती है अगर कहीं पे इसको थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है तब। और यहीं लिखा हुआ है अगर आप इनसे, जैसे लू के अंदर अगर आपका डायरेक्ट एक्सपोज होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, फेटल हो सकता है, मतलब लोगों की डेथ भी होती है। नॉर्दर्न इंडिया की न्यूज़ आप देखते होंगे, मई मंथ के अंदर जून जुलाई में काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए जब भी आप लू वाले एरिया के अंदर ट्रैवल करते हैं या फिर रहते हैं। इसी के बाद में थोड़ी सी आपको टेम्परेचर जब भी थोड़ा कम होता है और यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है तो हवाएं थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। ओके, एंड इस सीज़न में कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वॉयलेंट विंड्स यहाँ पे फ्लो करती हैं और टोरिएंटल डाउनपोर होता है। टोरिएंटल मतलब एक तरीके से साइक्लोन्स की वजह से, या फिर कहें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर कहें कि हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हिट कर जाते हैं तो इस तरीके की जो बारिश होती है, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत हेल्प हमारे को मिलता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी है चाहे आप कोई भी क्लास में हो। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जो स्ट्रॉम आती हैं उसे कहते हैं काल बैसाखी। ये क्वेश्चन CDS, NDA, UGC नेट, UPSC, स्टेट सर्विसेज, SSC सभी में पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है। राजस्थान वाली का विंड का क्या नाम हो गया, लू। वेस्ट बंगाल की का नाम काल बैसाखी। आई होप ये क्लियर ये चीज़। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर कम होने लगता है, कहाँ पर, आपके नॉर्दर्न एरिया के अंदर, तो प्री मानसून एंट्री लेने लग जाता है केरला में। ठीक है, और केरला में और कर्नाटका में जब ये रेन आती है तो यहाँ पर मैंगोज़ को रिपनिंग के अंदर ये हेल्प करती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मैंगो शार। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा गया है बहुत बार। प्री मानसून मतलब क्या होता है, जैसे ये 1 जून आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 जून उससे पहले वाला एरिया ये, ठीक है, यहाँ पर बारिश होगी ज़्यादा। ओके, ये रीज़न हो गया, और ये कर्नाटका का कुछ रीज़न हो गया। इसके अलावा तमिलनाडु और बाकी के ऊपर के रीज़न हो गया। तो यहाँ पे रेनफॉल उस हिसाब से ज़्यादा होता है 1 जून में। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं एडवांसिंग ऑफ द मानसून। ये आप 9th क्लास से सीख लीजिए। इसके बाद में आपको ग्रेजुएशन, UGC नेट, CDS, UPSC हर जगह पर काम आने वाला है ये वाला टॉपिक। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के लिए चीज़ें बनाई हैं, आप इसे अब ध्यान से देखिए। अर्ली जून का मंथ का टाइम होता है जब हमारे पास में ये स्टार्ट होती है। एक बार मैप में देख लीजिए, यहाँ पे ये 1 जून है, उससे पहले ही थोड़ी थोड़ी रेनफॉल आना स्टार्ट हो जाती है, विंड फ्लो करना लग जाती है।
ये जो आप मैप देख रहे हैं, दिस मैप रिप्रेजेंट्स द विंड फ्लो, ठीक है, कि हवाएं किस तरफ से किस तरफ चल रही हैं और उन हवाओं के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। क्यों? क्योंकि ये सी के ऊपर से फ्लो करती है। यहाँ देखिए 1 जून, फिर 5 जून, फिर 10 जून। ये 1 जून यहाँ भी जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, 5 जून यहाँ वेस्ट बंगाल तक जा रहा है, फिर 10 जून आपका सारा का सारा सेंट्रल इंडिया को कवर कर लेता है और बिहार का कुछ पार्ट कवर हो जाता है। फिर 15 जून गुजरात से लेकर के और पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन कवर हो जाता है। एंड 1 जुलाई राजस्थान कवर हो जाता है। एंड 15 जुलाई पूरा का पूरा इंडिया कवर हो जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जून का जो महीना है उसमें क्या होता है, आपका जो सन है इट मूव्स टूवर्ड्स दी नदर्न या नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास में प्रेशर तो कम होने लग जाता है, ठीक है। प्रेशर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एंड द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। वाई? बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंक्रीज हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होने लगता है कि साउथ हेमिस्फीयर की जो भी हवाएं होती हैं ये अट्रैक्ट हो जाती हैं किस तरफ में, इक्वेटर को क्रॉस करके ये फ्लो करने लग जाती हैं साउथ वेस्ट। वाई? बिकॉज द डायरेक्शन इज़ फ्रॉम द साउथ और ये वेस्टर्न साइड में फ्लो करने लग जाती हैं। क्लियर है ये चीज़? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होती हैं कहाँ पर? वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशन। ये सदर्न ओशन का वार्म एरिया है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर के ये शिफ्ट करने लग जाती हैं कहाँ पे? पहले इक्वेटर को क्रॉस करती हैं 0 डिग्री को एंड दे मूव इनटू द इंडियन ओशन और उसे कहेंगे हम साउथ वेस्ट मानसून। बट जब ये इंडिया में आती हैं तो ये गर्म होती हैं और जब ये ओशन के ऊपर से फ्लो करती हैं देन दे स्टार्ट पिकिंग अप दी मॉइस्चर। अब जब मॉइस्चर लेकर के आएंगी, अबेंडेंट अमाउंट में इनको मॉइस्चर मिलेगा, तो फिर क्या होगा कि ये आएंगे वेस्टर्न घाट पर और जब ये वेस्टर्न घाट के माउंटेन से टकराएंगे तो क्या होगा? रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होगा। ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, इनकी वेलोसिटी करीब करीब 30 किलोमीटर पर आवर्स होती है। इसके अलावा ये करीब करीब पूरे एक मंथ में जो हमने पहले देखा था 1 जून से 15 जुलाई तक पूरा का पूरा इंडिया कवर हो जाता है लगभग। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए जो ये विंड फ्लो आती है इंडिया में, ठीक है, 1 जून को यहाँ पे मान लीजिए केरला, फिर 5, 15, 10 और इस तरीके से पूरा इंडिया जब कवर हो जाता है, इससे क्या होता है वेस्टर्न घाट में पूरे के पूरे 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है। इसके अलावा एमपी और बाकी जगह पर भी रेन शेडो एरिया है बट स्टिल रेनफॉल हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पर मेघालय और उससे रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी गोरा खासी जो जैंतिया जो हिल्स है, यहाँ पे मंसिराम एक जगह है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल होता है, ठीक है। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल पूरे वर्ल्ड का खासी हिल्स में होता है। इसी तरीके से एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप गंगा वैली के अंदर या फिर नॉर्थ ईस्ट से मूव करेंगे, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया देन द रेनफॉल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, द रेनफॉल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होता है? नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होता है। व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट द रेनफॉल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। यहीं पे ये लिखा हुआ है, गंगा वैली में रेनफॉल कम होता है और गुजरात और बाकी जगह पे बहुत ही स्कैंटी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ब्रेक ऑफ मानसून। ब्रेक ऑफ मानसून जैसे कह सकते हैं हम जुलाई से अगस्त का टाइम होता है जिसमें 15 से 20 दिन का टाइम होता है। ओके, इसमें क्या होता है, एक तरीके से जो टर्फ है जिसमें रेनफॉल होनी चाहिए, जैसे यहाँ हाई हो रही है फिर लो रेनफॉल हो रही है, फिर हाई हो रही है फिर लो हो रही है, कुछ दिन के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, फिर रेनफॉल आ गई है, फिर कहीं गर्मी एकदम से बढ़ गई है, हवा चल रही है नहीं चल रही है, हीट ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, रेनफॉल रेनलेस इंटरवल जो होता है, मतलब जब बारिश नहीं हो रही होती है उसको हम कहने लग जाते हैं क्या? मॉनसून ब्रेक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें सिर्फ इतना ही चीज़ें दी हुई है, ज़्यादा आप लोगों को समझने की और पढ़ने की इसके अंदर कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये है हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मतलब वापस आने वाला, ये इस तरफ से फ़्लो करता है, ठीक है। यहाँ से जो एयर है जो होगी वो कहाँ से फ़्लो करेगी? नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। पिछले वाले में कहाँ से आ रही थी? वो आ रही थी साउथ वेस्ट से। ये वाला भूल जाना हमें, अब करना है याद रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग में क्या होंगी?
ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवाएं फ्लो करने लगेंगी, मतलब यहाँ से वापस हवा जाने लग जाएगी। क्यों जाने लग जाएगी? बिकॉज यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो होने लग जाएगा। और दूसरी जगह इस एरिया में क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हवाएं इस तरीके से वापस फ्लो करने लगेंगी। क्लियर है ये चीज़? साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। यहाँ पे 1 सितंबर के आसपास में स्टार्ट हो जाता है विड्रोवल, ठीक है। इंडिया में स्टार्ट होने लग जाता है राजस्थान से। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, राजस्थान। कब से स्टार्ट होता है, 1 सितंबर, 15 सितंबर, 1 अक्टूबर आप देख रहे हैं। इसके अलावा 15 अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर और दिसंबर में आपको रेनफॉल दिखने को मिलता है। कहाँ पर, चेन्नई में। इसकी वजह से चेन्नई में फ्लड भी आ जाता है। ये बात याद रखना, रिट्रीटिंग मानसून में लगभग इंडिया में बेयर मिनिमम या फिर नो रेनफॉल होता है। वाई? बिकॉज लैंड पे कोई भी सोर्स ऑफ मॉइस्चर नहीं है। बट जब वो ओशियन बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हैं तो तमिलनाडु में जब बारिश होती है थोड़ी बहुत, उससे फ्लड तक की सिचुएशन बन जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ जो हमारा ऑन सेट मानसून था उसमें भी है कि ब्रेक के बाद जब बारिश होती है उससे हिमालय के अंदर क्या होने लग जाता है, फ्लडिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। बंगाल वगैरह में भी बहुत ज़्यादा, बिहार में बहुत ज़्यादा आप फ्लडिंग देखने को मिलती है आप लोगों को। इसीलिए मानसून को अनसर्टेनिटी का सीज़न कहा जाता है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम रिट्रीटिंग, जो कि वापसी का टाइम है। वो कब है, अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे स्टार्ट होता है। बट एक्चुअल में स्टार्ट कब होने लग जाता है, 1 सितंबर से स्टार्ट होता है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन में वीकर हो जाता है, प्रेशर थोड़ा रिलीज़ होने लग जाता है, बट और टेम्परेचर थोड़ा लो होने लग जाता है। और प्रेशर कहाँ बनने लग जाता है हमारा, ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो कहाँ होने लग जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और लेस कहाँ पे होने लग जाता है, सदर्न साइड में। तो फिर मूव कहाँ करेंगे हवाएं, विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून कमज़ोर होने लग जाता है और अक्टूबर मंथ के अंदर आसपास विड्रोवल होने लग जाता है किसका, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर से मानसून का, ठीक है। ये ज़्यादातर ड्राई होती है, विंटर का टाइम होता है। मंसूरम सबसे वेटेस्ट पार्ट है, ये आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, जब अक्टूबर का टाइम है, जब टेम्परेचर में ट्रांजिशन हो रहा होता है, उस वक्त में आप फील करेंगे कि टेम्परेचर नॉर्दर्न वाला तो फिर भी थोड़ा हाई रहता है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है। उस ह्यूमिडिटी को हम कहते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है। वो कब होता है, करीब करीब 15 अक्टूबर के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेचर है नॉर्दर्न इंडिया का वो एकदम से गिरने लग जाता है। बट उससे पहले एकदम से बहुत ही ज़्यादा हीट आपको फील होगी। और फिर जब स्टार्ट होगा नॉर्दर्न इंडिया में ठंड आना, विंटर आना स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर के बाद में। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? आई होप अभी तक आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिट्रीटिंग मानसून के अंदर लो प्रेशर कंडीशन बनने लग जाती हैं, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। और आपके पास में जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाता है नवंबर के मंथ में। इसकी वजह से क्या होने लग जाती है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनने लग जाते हैं। और अंडमान सी के पास से आपको साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हुए दिखेंगे। इससे जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज होता है। और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स जो है वो साइक्लोन के एरिया जितना भी है उसमें हिट करते हैं। इसी वजह से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आप देखेंगे कि जब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, हमारे साइक्लोन्स वगैरह जनरेट होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट एज इन तो सब कुछ डिस्कस हो गया, सबसे लास्ट टॉपिक है, फटाफट इसे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस करी हैं। एक बार मैप ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है हमारा नॉर्दर्न साइड, ठीक है। अब जो रेनफॉल है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसमें वेस्टर्न घाट में करीब करीब 14 सेंटीमीटर आपको 400 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल देखने को मिल जाती है वेस्ट कोस्ट और वेस्टर्न इंडिया में। वेयर एज नॉर्थ ईस्ट में भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। बट वेयर एज जब आप मूव करते हैं वेस्ट साइड के अंदर, तो राजस्थान गुजरात वाला एरिया, यहाँ पे आपको 60 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल देखने को मिलती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे बहुत ही स्कैंटी, बहुत ही कम रेनफॉल होती है।
ठीक है। वेयर इंटीरियर जो एरिया है यहाँ पर भी ये रेनफेड एरिया में आ जाता है, इस वजह से लीवर्ड साइड होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेन कम पहुँचेगी, ठीक है, माउंटेन्स की वजह से, तो यहाँ पर भी बारिश कम होती है। वेयर एज लेह लद्दाख और यहाँ पर भी रेनफॉल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। बट यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, वो क्या हो जाता है, हमारा स्नोफॉल कवर कर लेता है उस चीज़ को। ओके। वेयर अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एनुअल रेनफॉल इंडिया का वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि हाई आपको रेन देखने को मिल जाएगी, कहीं पर बहुत ही कम देखने को मिल जाएगी। जैसे राजस्थान, गुजरात और लीवर्ड साइड, वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड जहाँ पे बारिश नहीं होती, इस हिस्से में बारिश होगी रेनफेड एरिया, जहाँ नहीं होगी लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड में कम रेनफॉल है, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और यहाँ हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। इस तरीके का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्लड भी आ सकती है और यहाँ पे आपको ड्रॉट भी मिलेगी। इसीलिए अगर आप देखेंगे खासकर महाराष्ट्र में इवन मॉनसून के टाइम पर भी लातूर जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है, ठीक है, ड्रॉट पड़ने लग जाती हैं, किसान वहाँ पे सुसाइड करने लगते हैं। दीज आर ऑल द रिपरकशंस ऑफ नेचर एंड ऑल्सो ह्यूमन नेग्लिजेंस, जब हम रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ नहीं करते हैं। ओके। लास्ट टॉपिक हमारे पास कि मानसून एक यूनिफाइंग बोर्ड। ऑफ कोर्स आपको पता है बॉन्ड, ऐसा हमें पता है कि मानसून इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो आज भी डिपेंडेंट है 90%, 60 to 90% किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे। अगर अच्छी रेन आती है तो ही हमारे पास में जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर में हेल्प होती है, अदरवाइज़ हमें नुकसान होता है। हिमालयाज़ हमारी हेल्प करते हैं कोल्ड विंड को रोकने में। पेनिसुलर इंडिया है, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम दी 3 साइड, जो कि हमारा जो टेम्परेचर है उसे मॉडरेट कर लेता है। बट स्टिल अनसर्टेनिटी ऑफ दी नेचर इफेक्ट्स दी एग्रीकल्चर इन इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप को, अबव 400 वाली चीज़ें, अबव 400 ये वाला हिस्सा जो है अबव 400 आप देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा। 200 से 400 सेंटीमीटर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, दिस इज़ 200 to 400 मीटर। और अगर आप देखें, जो आपको याद रखना है, दिस वन 0 to 20, ये राजस्थान का आप एरिया देख सकते हैं, और कुछ एरिया आपको जम्मू कश्मीर का देखने को मिले। साथ में ही ये हो गया लीवर्ड साइड, तो यहाँ पे रेनफॉल कम हो गया वेस्टर्न घाट का। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको, ठीक है। अब ये कुछ न्यूज़ आप देख सकते हैं, डेंगू फैल गया, मुंबई के अंदर बाढ़ आ गई, या फिर हमने ठीक से उसे संभाला नहीं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं, फटाफट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, कहाँ पर होती है बताइए, मंसूरम, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में जब समर आती है तो उसे क्या कहेंगे हम, समर के अंदर जो हवाएं ब्लो करती हैं। काल बैसाखी कहाँ थी, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और लू कहाँ पर है, हमारी नॉर्दर्न प्लेन में, राजस्थान में। क्लियर है। अब इन दो के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी चीज़ आपको गलत लग रही है या समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम उसे एक और वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें आपको कवर करनी है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, 9th क्लास की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये हमारे चैनल के ऊपर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।